संपन्न हुई कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ महारैली की महत्वपूर्ण बैठक। आज झांसी के इलाइट चौराहा स्थित लक्ष्मी गार्डन में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली वोट चोरी के खिलाफ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार चुनाव आयोग का गलत उपयोग करके लगातार वोट चोरी कर रही है और उसी वोट चोरी के दम पर अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बना रही है। हमारे नेता राहुल गांधी लगातार इस वोट चोरी के खिलाफ एक संघर्षशील लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए 14 दिसंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक विशाल महारैली का आयोजन कर रही है, जिसमें हम वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाकर पूरे देश में इस संघर्षशील लड़ाई में शामिल होने का आह्वान करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उससे लोग घबराए नहीं। कांग्रेस पार्टी हर एक व्यक्ति के साथ कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है और हमारा एक एक कार्यकर्ता झांसी के हर बूथ तक पहुंचकर BLO के सहयोग से SIR के फॉर्म भरने में लोगों की मदद करने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष देशराज रिछारिया ने कहा कि आज वर्तमान सरकार संविधान को मिटाने का काम कर रही है और SIR के मामले में सरकार ने लोगों के दिलों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश के अनुसार हम लोग लगातार BLA बनाने का काम कर रहे हैं और 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोरी के खिलाफ महारैली में झांसी विधानसभा से ज्यादा लोगों को ले जाने का काम करेंगे और अपने नेता राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इस अवसर पर सुधांशु त्रिपाठी, राहुल रिछारिया, राहुल राय, अरविंद कुमार, बबलू, नावेद खान, दीपक शिवहरे, बलवान सिंह यादव, योगेंद्र सिंह पारिछा, मनीराम कुशवाहा, इदरीस खान, वैभव भारत भट्टा, नीता अग्रवाल, सरला भदौरिया, मुन्नी देवी अहिरवार, शंभू सेन, अफजाल हुसैन, प्रिंस कटियार, पंकज मिश्रा, अशोक कंसौरिया, शैलेश चतुर्वेदी, पार्वती चौधरी, राजेश, रानी स्टेला मसीह, रजनी शाक, गिरिजा शंकर राय, MC वर्मा, सोम त्रिवेदी, हरिओम श्रीवास, राजकुमार यादव, युवराज यादव, अशोक कौशल, मनोज तिवारी, सोहन तिवारी, संकल्प अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय नीलांशु चतुर्वेदी जी 14 दिसंबर नई दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ जो रैली होने वाली है उसके संदर्भ में यहाँ हम सब कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। उन्होंने हम सबको निर्देश दिया कि जो 14 तारीख को रैली होगी उसमें झांसी से भारी संख्या में लोगों को जाना चाहिए। साथ में उन्होंने जिला और शहर कांग्रेस पार्टी की SIR के संबंध में हो रही गतिविधियों की भी समीक्षा की। हम शहर और जिला अध्यक्ष ने उन्हें अब तक की कार्य प्रगति की रिपोर्ट भी दी है। यथा जैसे झांसी शहर में लगभग 395 हम लोग BLA-2 लगभग नियुक्त कर चुके हैं और शहर जिले में भी तेजी के साथ BLA-2 नियुक्त करने का कार्य चल रहा है। हम सब लोगों ने मिलकर उन्हें यहाँ हो रहे वाले कार्यों से अवगत कराया। साथ में कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि राहुल गांधी जी के संघर्ष में जो आगामी 14 तारीख को रैली होने वाली है उसमें यहाँ से हम सब लोग भारी संख्या में दिल्ली जाएंगे। नीलांशु जी, किस तरह की कार्यशाला थी और क्या टिप्स दिए हैं? ये कार्यशाला जो SIR का काम चल रहा है उसमें BLA-2 बना के जो हर पोलिंग बूथ में नाम का जो प्रक्रिया चल रही है निर्वाचन आयोग की, उस प्रक्रिया के संबंध में बैठक थी कि उसको और बड़ी गंभीरता से उसमें थोड़ी जागरूकता के साथ हर पोलिंग बूथ में जितने भी अपने वोटर्स हैं, जो भी वोटर्स हैं, मतदाता है, वो अपने फॉर्म प्रॉपर तरीके से जमा कर दें BLO के से मिल के, ताकि भविष्य में ऐसी कोई परेशानी कठिनाई ना आए कि उनका नाम फिर जुड़ने में अड़चन आए। झांसी में पार्टी ने किसे ट्रेनर बनाया? ट्रेनर अभी BLA बने हैं और यहाँ पे हर जिले में लखनऊ से ट्रेनर आएंगे। यहाँ के लखनऊ से जो प्रॉपर लिस्ट जारी हुई है उसमें आके वो BLAs की ट्रेनिंग देंगे, सिर्फ BLAs की ट्रेनिंग देंगे किस तरह से हम लोगों को आगे काम करना है। आपको केवल एक हफ्ता होता है ऐसे में नहीं लग रहा? कांग्रेस नहीं, पहले भी नहीं, कांग्रेस के जो BLA हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। उसके बाद हर जगह काम और फॉर्म भराया जा रहा है। उसमें बहुत अभी पहली जो प्राथमिकता है जो फॉर्म है, एक्चुअली वो फॉर्म भर के जमा हो जाना चाहिए। फिर जब नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, फॉर्म जमा होने के बाद अगर हमारे पेपर नहीं सबमिट होंगे, कुछ नहीं होगा, तो उसमें वो पेपर्स मानेंगे। अभी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारा फॉर्म कैसे भी वहाँ पे जमा हो जाए, वो एनरोल हो जाए। इतनी प्राथमिकता फर्स्ट स्टेप में रखनी चाहिए हम सब लोगों को।
लेकिन आपकी सूची जो आप लोगों ने दी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें तो बीएलओ आपके बीएलए से संपर्क ही नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है बीएलओ इतने प्रेशर में, आप देख रहे हो कि खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं, कई सारी घटनाएं रोज मोबाइल पे देख रहे हैं, कि एक्चुअली सही चीज ये है कि इस काम को इतना कम समय में प्रेशर बना के नहीं होना चाहिए। एसआईआर पहले भी हुआ है, थोड़ा समय देके इस चीज को होना चाहिए। बीएलओ के ऊपर बहुत मानसिक तनाव है, कई सुसाइड हो रहे हैं, कोई अभी शायद मैं देख रहा था बिंदकी में न्यूज आ रही थी कि किसी की डेथ हो गई, बीएलओ की बीमार हुआ है, जो भी ये इसी प्रेशर की वजह से। तो जिस तरह से सरकार और निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल हिटलर शाही टाइप की इस डेट से इस डेट नहीं, इसको 2 महीने 3 महीने में 4 महीने में प्रॉपर तरीके से करते तो उसमें ना बीएलओ के ऊपर प्रेशर रहता, ना राजनीतिक पार्टियों के ऊपर प्रेशर रहता, ना आम जनता के ऊपर प्रेशर रहता। पहले तो बहुत घबराहट का एक अराजकता का माहौल है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन इसमें सही चीज है कि अब चूंकि समय तो लिमिटेड ही दिया है, हम लोग ने जो हम लोग लीडरशिप है सभी लोगों ने कई जगह प्रयास किया है कि समय को और बढ़ाना चाहिए। जो 3 दिसंबर लास्ट डेट इन्होंने करी, इसको समय को बढ़ाना चाहिए और उसको आगे धीरे धीरे लेके जाना चाहिए। तो कांग्रेस में भी ऐसी क्या घबराहट थी जो बिना ट्रेनिंग कराई इस बीएलए ने? कांग्रेस में कोई घबराहट नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, क्योंकि इसमें कोई ऐसी ट्रेनिंग की बात नहीं है, सिंपल फॉर्म है, उसमें अपने कागज भर के जमा करने, और कुछ कंफ्यूजन होता है तो कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पूरी लीडरशिप है, वो उनको मदद करती है, सहयोग करती है। आपके बीएलए की जरूरत है? मेले की जरूरत है, मैं खुद बीएलए हूं अपनी विधानसभा में, मैं लूँ। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता को बीएलए बनना है अपने बूथ में। हमको तो अपने वो फॉर्म तो भराने ही पड़ेंगे, अपने घर में बनाने, अपने मोहल्ले में बनाने, ताकि उनके नाम ना छूट जाए। किस तरह की कार्यशाला? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जी, जो बुंदेलखंड के प्रभारी हैं संगठन के, आज उन्होंने झांसी के इस प्रांगण में सभी पदाधिकारियों की और सभी बीएलए उन सबकी एक मीटिंग ली, और सबका लक्ष्य एक है कि लोकतंत्र को बचाना है। आज जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, हमने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि झांसी के अंदर 1,87,000 वोट डुप्लीकेट है। बिहार के अंदर अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया, किस तरह से इंटेंसिव सघन रूप से वोटों को काटने का काम किया, और एक एक विधानसभा में 30,000 35,000 वोट काटे। ऐसे में जो झांसी के अंदर एसआईआर का काम चल रहा, उसमें बीएलए 1 तो पार्टी के प्रमुख होते हैं, बीएलए 2 हर बूथ पे पहुंचे और वोटर के लिए कार्य करें। और इसके लिए 14 दिसंबर को दिल्ली के अंदर एक महारैली राहुल गांधी के नेतृत्व में होने जा रही, तो उसमें भी हजारों की संख्या में लोकसभा क्षेत्र से लोग पहुंचे। उस संबंध में भी आज उन्होंने लोगों से आह्वान किया, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जिस लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी हथियाना चाहती है, उनके मंसूबे किसी तरह से पूरे नहीं होंगे। आज चुनाव आयोग सत्ता का, सरकार का जेब का संगठन बन गया, कठपुतली बन गया। उनकी भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है और भारतीय जनता पार्टी की भाषा चुनाव आयोग बोलता है। उन्हें याद करना चाहिए टीएन शेषन जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने कभी किसी की भी सरकार रही, सरकार की कठपुतली बनना नहीं स्वीकारा। तो आज हम लोगों ने ये तय किया है, हम 14 तारीख को जाएंगे, और उसके पहले जो सघन वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम